माता के मंदिर गया, पूजा किया और वहां माता रानी का भजन गाया और घर आया तो माँ बाप को लात मार दिया। सदगुरु कबीर इस अवस्था को देखे होंगे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि मैं ऐसी पूजा का विरोधी हूं, मैं ऐसी पूजा को मैं पाखंड कहता हूं। पूजा ही करना है तो ये चार दीवारियों में बंद होकर क्यों कर रहे हो? अपने कर्म को पूजा बनाओ और तुम जहां जाओ वहीं पूजा हो जाए तुम्हारा। तुम माँ बाप की सेवा तो करो ही, दीन दुखी लाचार कोई मिल जाए उसके लिए सदैव सेवा के भाव से खड़े हो जाओ। और जिस दिन तुम सबकी सेवा का भाव लेकर खड़े हो जाओगे, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। सदगुरु कबीर इस तरह से विरोध किए होंगे। मैंने स्पष्ट किया कि सदगुरु कबीर भगवान भी मानते हैं, लेकिन उनका भगवान की व्याख्या अलग है। वो जब कहते हैं कि मैं भगवान का विरोधी हूं, तो उस रूप में जब आप जीवों के साथ तो धोखा करते हो, अपने पड़ोसियों के साथ दगाबाजी करते हो, मांस खाने के चक्कर में बकरे काट देते हो, कोई मुसलमान है तो गाय काट देता है, कोई सुअर काट देता है, कोई मछली मार लेता है, कोई मुर्गी की हत्या कर देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तुम इनमें भगवान ना देख सके तो तुम पत्थर में भगवान देखते होगे, मुझे शक होता है। क्योंकि जहां है वहां तुम्हें दिखाई ना दिया और जहां नहीं है वहां तुम देख लिए। ये तो आश्चर्य की बात है। जहां देखा जा सकता था वहां तुम्हारी आंखें काम नहीं की। अब कोई आदमी यहां कहे मुझे सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि सूरज नहीं उगा है? आप यह मानेंगे कि नहीं सूरज तो उगा है, ये आदमी अंधा है, क्योंकि सूरज में कोई दिक्कत नहीं, उगा हुआ है। पर जो आदमी अंधा है वो यहां सूरज नहीं देख रहा है और कोई व्यवस्था करके उसको सूरज ग्रह पर भेज दिया जाए तो देख पाएगा? जब यहां ना दिखा तो सूरज ग्रह पर तो जल के राख हो जाएगा, देख क्या पाएगा? सदगुरु कहते हैं जो जीवों में न देखा, जो आसपास न देखा, भाई में न देखा, माता पिता में न देखा, पड़ोसी में न देखा, वो मंदिर में जाके पत्थर की स्मृति चिन्ह में कैसे देख लिया? वो पत्थर से बने हुए भगवान में कैसे देख लिया? जो जीवों में ना देख सका वो वहां भी ना देख सका, जो जीवों में देख लिया वो सब जगह देख लिया। तो सदगुरु कबीर ने अगर विरोध किया तो वो इस दृष्टि से विरोध किए कि तुम जहां जाकर के बैठ के भगवान भगवान करते हो, वस्तुतः तुम वहां अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हो, तुम वहां भगवान के लिए नहीं जाते हो। तुम्हारी मंदिर की यात्रा भगवान की यात्रा नहीं है कि तुम भगवान से प्रेम करते हो इसलिए भगवान के पास जा रहे हो। कितने लोग हैं जो ये भाव से जाते हैं? ज्यादातर लोग मंदिर ये सोचकर जाते हैं कि मुझे भगवान से प्रेम है। नहीं, भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हे भगवान और खेत खरीद लें, कृपा कर दो, हे भगवान आशीर्वाद दे दो और मकान बना लें, बेटा पोता भी बढ़िया नौकरी में चला जाए और सोना चांदी आ जाए। जिस दिन हमें कुछ पाने की लालसा जगती है हम मंदिर चले जाते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं, हम सम्राट कहाँ बन पाते हैं। सदगुरु कहते हैं तुम भगवान से प्रेम कहाँ करते हो? जिस दिन करोगे उस दिन तो तुम्हें सब में नजर आएगा। जिसके हृदय में प्रेम जागृत होगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता है। तो भगवान से पूजा, भगवान से प्रेम है इसलिए पूजा नहीं करते हो, स्वार्थ है इसलिए जाते हो। और गजब की बात तो यह है कि मंदिर जाकर के भी हम अपने लिए तो कुछ मांग लेते हैं कि हमें धन दे दो, पद दे दो। अब मिलता है नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन हम वहां जाकर मांगते हैं और कहीं उसी समय पड़ोसियों का ख्याल आ जाए तो हम ये भी कह के आ जाते हैं कि भगवान हमें तो देना लेकिन पड़ोसी की झोपड़ी में भी आग लगा दे, उसका तो घर भी धस जाए तो अच्छा है, उसका तो नौकरी चला जाए तो अच्छा है। भगवान से आप ये मांग कर आते हैं। और ईमानदारी के साथ बताइएगा, सोचिएगा कितने लोग ऐसे करते हैं। आप भी देखे होंगे कि ज्यादातर लोग अपने पड़ोसियों के लिए सुख की कामना नहीं करते, वो भगवान के द्वार पर जाकर के भी दुख की कामना कराते हैं। अपने लिए सुख, अपने लिए समृद्धि, अपने लिए आनंद, अपने लिए धन, अपने लिए सोना चांदी, और पड़ोसी के लिए कहेंगे इनको नरक में जगह न मिले। तो हम भगवान से मांगने के लिए जाते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं जाते हैं, अपने लिए कुछ मांगने जाते हैं, जगत कल्याण के लिए नहीं जाते हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं जाते हैं, समाज उद्धार का ख्याल हो यह सोचकर नहीं जाते हैं कि एक एक व्यक्ति सुखी हो। जहां हमारे ऋषियों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऋषियों ने क्या कहा? सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों
और हम क्या कहते हैं, सिर्फ हम सुखी हों, हम ही स्वस्थ हों, और दूसरे की बात आए वो तो और बीमार हो जाए तो अच्छा है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े तो अच्छा है, पैसा भी उसका खत्म हो जाए, इलाज के बिना मर जाए तो अच्छा है, ये हम सोचते हैं। सदगुरु कहते फिर तो क्या भगवान मानता है। सच में जिस दिन भगवान मानोगे, जहां हो दिखाई देगा चारों ओर। एक आदमी ने कहा कि हम तो मंदिर जाते हैं तो हमें भगवान दर्शन देते हैं, तो उसका पड़ोसी कहा कि यह आदमी इतना पागल है कि माँ को गाली देता है, पिताजी को गाली देता है, पड़ोसी से झगड़ा करता है, झूठ बोलता है और चुपके से शराब पीता है। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान आपको दर्शन देते हैं तो उनके दर्शन का फल क्या मिला। माँ को गाली देना, पिता से झगड़ा करना, शराब पीना, पड़ोसियों से गलत काम करना, अगर किसी को भगवान दर्शन दे दिए तो उसका तो जीवन पवित्र हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि गंदा नाला भी गंगा में मिलके गंगा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और तुम भगवान से मिलकर के शैतान कैसे रह गए? तुम भगवान के पास जाकर के भी अपनी बुद्धि कैसे ना बदल सके? भगवान से मिलने के बाद तो तुम्हारी बुद्धि चमक जानी चाहिए, भीतर का नफरत मिट जाना चाहिए, तुम्हारी घृणा मिट जानी चाहिए। इसका मतलब धोखा देने के लिए हम कह देते हैं कि भगवान से हम मिल आए हैं, भगवान को हमने देख लिया है। भगवान को जिस दिन देख लोगे सच्चे अर्थों में, सृष्टि में किसी से बैर नहीं रह जाएगा। जिस दिन सच्चे अर्थों में आप भगवान को पहचान लोगे, इस धरती पर एक चींटी से भी आपको उतनी ही करुणा हो जाएगी। ये सच्चाई है। लेकिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, वहां कुछ बड़बड़ा करके चले आते हैं, कुछ मांग कर चले आते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं जाते, हम अपने लिए जाते हैं। और ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर कहते हैं कि ना तुम भगवान को जानते हो, ना तुम भक्त बन सके हो, तुम भिखारी हो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मंदिरों के बाहर भिखारी बैठते हैं, वो कुछ मांगते हैं आपसे, उन्हें भी पता है कि आप ही देंगे, भगवान नहीं देंगे, इसलिए आपसे मांगते। अगर उन्हें पता होता कि नहीं भगवान देंगे तो आपसे क्यों मांगते? मंदिर के बाहर देखो हजारों भिखारी मिल जाएंगे, आप बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, उन्हें अगर ये विश्वास होता कि नहीं भगवान ही देंगे तो आपसे ना मांगते, उन्हें पता है आप देंगे, तो वो आपसे मांगते हैं। और बड़े बड़े सेठ अंदर जाके भगवान से मांगते हैं। बड़ा भिखारी कौन हुआ? एक तो थोड़ा सा मांग रहा है, 2-4 रुपए, पेट भरने को थोड़ा अन्न, और आप वहां क्या मांग रहे हो? एक पेट भरने को मांग रहा है और सेठ अंदर जाकर के पेटी भरने को मांग रहा है कि हमारा पेटी भर जाए। पेट तो भरा हुआ ही, पेट तो इतना भरा है कि पचता नहीं है, डॉक्टर गोलियां देता है, लो ये खाओ तो पचेगा। हम पचाने को सोच रहे हैं, कैसे पचे? सदगुरु कहते ये भ्रम है, धोखा है। मैंने इन्हीं बातों को लेकर उन्हें कहा कि पूजा का ये अर्थ नहीं, भगवान का ये अर्थ नहीं। भगवान का अर्थ है जहां सब में दिखने लगे। ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सदगुरु का यह अमर वाक्य हुए कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर उस परमात्मा को देख लोगे, पूरा संसार परमात्मा मय हो जाएगा। फिर तुम बैर किससे करोगे? फिर किससे नफरत करोगे? किससे घृणा करोगे? और अभी तो अपने माँ बाप, अपने भाई से जब तुम प्रेम नहीं कर पाते तो संसार से क्या करोगे? एक ही घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, देखो कितने झगड़े रोज हो जाते हैं, कितनी वैमनस्यताएं रोज हो जाती है, कितनी घृणा हम कर लेते हैं, कितनी ईर्ष्या हम कर लेते हैं। अपना बच्चा है तो हम उसके लिए कितना बढ़िया सोचते हैं, और कहीं हमसे छोटा भाई का बच्चा है तो थोड़ा सा मन में 2-4 पॉइंट तो प्रेम कम हो ही जाता है। अगर कुछ अच्छा चीज हमारे पास हो तो हम तो सोचेंगे कि पहले हमारे बच्चे को मिल जाए। जब एक घर में रह करके अपने भाई के बच्चे के लिए इतनी घृणा आ गई, तो सोचो तुम संसार में कहां प्रेम का दर्शन करोगे, परमात्मा का दर्शन करोगे? सदगुरु कहते हैं जरा सजग हो जाना, सावधान हो जाना। ये दुनिया बड़ी भरमाती है और हम उसी में भरम भरम करके, भटक भटक करके सोचते हैं कि यही मेरी पूजा है, यही मेरा जीवन है, यही सब कुछ है, यही तीर्थ है, यही दर्शन है, यही परिक्रमा है। सदगुरु कहते नहीं, इस भ्रम से निकलो, सच्ची पूजा को जानो। मैं पूजा से तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, मैं मंदिर से तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, हटाना नहीं चाहता, मैं व्रत से तुम्हें हटाना नहीं चाहता। सच तो यह है कि मैं विराट व्रत से जोड़ना चाहता हूं। सच तो यह है कि मैं विराट पूजा से जोड़ना चाहता हूं। ये छोटी छोटी पूजा में क्यों अटक गए? ये छोटे छोटे व्रत में क्यों अटक गए? अरे तुम एक दिन पूजा करते हो, मैं तो कहता हूं 2400 घंटे पूजा करो। तुम एक दिन व्रत करते हो, मैं तो कहता हूं पल पल व्रत में रहो।
तुम एक मंदिर में जाके भगवान को देखते हो, मैं तो कहता हूँ समस्त संसार में भगवान को देखो। और वो सूत्र मैं देता हूँ, सदगुरु कबीर डंके की चोट पर कहते हैं कि व्रत ही करना है तो पहले व्रत को जानो। भूखे रह लेते हो, सोचते हो मैंने व्रत कर लिया। भूखे रहना क्या व्रत है? पेट ठीक करना है, पाचन ठीक करना है तो अच्छी बात है, 15 दिन में एक दिन भूखे। पर यह कह करके व्रत रहना कि इससे परमात्मा मिल जाएंगे, पुण्य हो जाएगा, कोई पुण्य नहीं होगा। इतना ही अच्छा होगा कि आपका पेट अगर कुछ गड़बड़ है ठीक हो जाए, सप्ताह में एक बार, 15 दिन, महीना में एक बार रह लो। लेकिन वास्तव में अगर व्रत करना है तो व्रत सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। अगर सत्य को धारण किया है, प्रेम को धारण किया है तो ये व्रत है। और व्रत भोजन का त्याग से नहीं होता, व्रत होता है काम का त्याग से, क्रोध का त्याग से, लोभ का त्याग से, ईर्ष्या का त्याग से। जिस दिन व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग कर देता है, उसी दिन वो सच्चा व्रत कर लेता है। अगर आप व्रत करना चाहते हो, उसी दिन से क्रोध का त्याग कर दो, व्रत हो गया। उसी दिन से लोभ का त्याग कर दो, व्रत हो गया। पर हम ऐसा व्रत नहीं करते। सदगुरु कहते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं तुम व्रत झूठा करते हो। इधर लालच है मन में, कपट है मन में, क्रोध है मन में, छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते हो, और उधर भूखे बैठे हो दिन भर के हम व्रत कर रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिन और किसी अवसर पर 1 दिन, 2 दिन, एकादशी का 24 घंटे का, कई लोग निर्जला व्रत करते हैं। कहा ये सब करके तुम आखिर पाते क्या हो? अंततः तुम वही क्रोध में लगे हो, वही ईर्ष्या में लगे हो, वही झूठ में लगे हो। और 2 दिन व्रत के बाद अगर कोई मांसाहारी आदमी है, 2 दिन मांस नहीं खाता, तीसरे दिन फिर 2 दिन का पूरा एक के बार ले लेता है। तो मतलब क्या हुआ तुम्हारे व्रत का? 9 दिन तुम व्रत रहे नवरात्रि में, और 10वें दिन इतना बकरा ठूंस लिया कि बेचारा बकरा भी सोचता होगा किसके गले पड़ गए। और तुम सोचते हो कि मैं माता रानी को प्रसन्न कर लूंगा। ये कोई माता रानी तुमसे प्रसन्न होने वाली? एक तरफ कहते हो ये सारी धरती उनकी संतान है, चींटी भी उन्हीं की संतान है। अरे भले आदमी, वो बकरा जिसे तुम खाए हो उसी की संतान थी, तुम उसी के संतान को खाकर उन्हीं को प्रसन्न करने चले। ये कितना बड़ा धोखा। ये मछली भी उन्हीं की संतान है, ये मुर्गी उन्हीं की संतान है, तुम उसे ही काट कर उन्हें ही प्रसन्न कर रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ, आपके ही बेटे को चांटा मारकर कोई कहे आप प्रसन्न हुए क्या? आप क्या कहोगे? प्रसन्न हो गया? आप कहोगे तुम अपना बेटा लाओ, नहीं तो तुम्हें ही 2 चांटा देंगे। हिम्मत कैसे किया मेरे बेटे को मारना? और हम सोचते हैं माता रानी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी मूढ़ताओं से माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। माता रानी प्रसन्न होंगी जब नारी का सम्मान करना सीखो। माता रानी प्रसन्न होंगी जब छोटे छोटे बच्चों में ही देवी भागवत का, भगवती का रूप देखना शुरू कर दोगे। जब आपके होते हुए एक एक स्त्रियां अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे, माता रानी प्रसन्न हो गई। जब इन स्त्रियों में दुर्गा का रूप न देख सका, जब इन स्त्रियों में सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती का रूप न देख सका, तो मूर्तियों में क्या देखते हो? मूर्ति में तो दुर्गा देख कर आ गए, मूर्ति में सरस्वती देख कर आ गए, और अपने ही घर के स्त्रियों को कितना अपमानित कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं ये पूजा नहीं है। पूजा यह है कि अगर घर में जीते हो तो अपने ही घर में जो स्त्रियां हैं उनमें तुम देवी दुर्गा को देखो, उसी में तुम लक्ष्मी को देखो, उसी में तुम परमात्मा को देखो। तो ये पूजा है, ये भगवान की पूजा है। सदगुरु कबीर हमें विराट से जोड़ते हैं। वे कहते हैं तुम एक छोटे से मंदिर में बैठे हो, मैं तुम्हें इस पूरे जगत रूपी मंदिर में तुम्हें लाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा संसार तुम मंदिर समझो। जिधर निकलो वो मंदिर ही दिखाई दे, जहां जाओ वो तुम्हें देवालय ही नजर आए, शिवालय ही नजर आए। तुम एक मंदिर में गए, वहां से निकले, फिर बाहर जगत को तुमने बूचड़ खाना बना लिया, कबाड़ खाना बना लिया, फिर हर जगह तुम गंदगी ही तो फैलाते। सदगुरु की बात बड़ी साफ है। वे कहते हैं जीवन का हिसाब बड़ा सीधा है, सरल है, उलझने की जरूरत नहीं है। उलझाने वाले 1000 मिलेंगे, उलझते चले जाएंगे। जीवन का रास्ता बड़ा सीधा है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो सोचोगे वो आपकी कार्यशैली बन जाएगी। अपने चिंतन ठीक कर लो, आपके बाकी सब ठीक हो जाएंगे। और इसका मूल अर्थ यह होता है कि मन को निर्मल कर लो, मन को साफ कर लो। मन धुल गया, मन साफ हो गया, तो जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर ये हाथ गलत नहीं कर सकते। अगर मन निर्मल हो गया तो ये हाथ फिर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का गला नहीं काट सकते।
अगर मन पवित्र हो गया तो जिस शरीर में पवित्र मन का निवास है वो हाथ फिर किसी की जेब नहीं काट सकता। जिसका मन निर्मल हो गया फिर उस शरीर का वह पैर गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, फिर वो आंखें गलत दृश्य नहीं देख सकती। मन गंदा है तो हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत करते हैं। एक आदमी ने कहा कि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चियों की पूजा होती। मैं कहा ये खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चियों को भी दुर्गा मान करके पूजा करते हैं, लेकिन है कि इसी देश में छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत भी हो रहा है। और इसी दुर्गा के देश में, इसी पार्वती के देश में, इसी काली के देश में, ये सारे देवी के रूप इसी देश में हैं, यहीं अवतरित हुए हैं। इनके होते हुए किसी न किसी गली, किसी न किसी चौक, किसी न किसी चौराहे पर ये घटना घट रही है और आए दिन घट रही है। और हम कहते हैं हम बड़े धार्मिक लोग हैं, हम बड़े पुजारी लोग हैं, हम बड़े ज्ञानी लोग हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे पुजारियों को, ऐसे धार्मिकों को सचेत होने की जरूरत है कि तुम भ्रम में जा रहे हो, तुम धोखे में जा रहे हो, तुम समाज को धोखे में रख रहे हो। तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। अगर हम सुधर जाएं, हमारे जीवन में सच में भगवान का दर्शन हो जाए तो ये समाज बदल सकता है, फिर हम गलत नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग का आयोजन होना बड़ी सौभाग्य का विषय है और सत्संग के द्वारा जीवन में परिवर्तन आना ये उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है। लेकिन हमारे जीवन में कितना बदलाव आया ये हमें विचारना है, हमें सोचना है कि हम सुनते हैं, हम कितना स्वयं को बदल पाए, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सका कि नहीं आया, कि जाना व्यर्थ हो गया, ये हमें सोचना है। सत्संग हमें मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कोई जरूरी थोड़े कि यही सत्संग है। आए दिन हर 2 दिन 4 दिन पर यहाँ वहाँ सत्संग हो रहा है, हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, हमें यह विचारना है कि वो सत्संग हमारे जीवन में कितना बदलाव